आशापुरा मंदिर पहुंच चुके हैं। मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, वहां लोगों का तांता लग गया, भीड़ जुट गई उनको देखने के लिए। और आज मोदी ने जो चुनाव प्रचार है उसका आगाज कर दिया है। हालांकि वो पिछले 2 महीनों से लगे हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अब 9 तारीख को जो पहले दौर का रण जो चुनाव शुरू होने जा रहा है उसकी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंचे हैं। आशापुरा मंदिर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंडित उनका तिलक कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं और जहां भी वो जाते हैं तो पहले वो दर्शन करते हैं, उसके बाद वो अपने चुनावी जो रैलियां हैं उसकी शुरुआत करते हैं। गुजरात से उनका दिल का रिश्ता है। आज सुबह उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि मैं आज से रैलियां शुरू कर रहा हूं और भुज जो गुजरात है वो मेरे दिल के करीब है। भुज में उनकी पहली रैली होने जा रही है। पाटीदार समाज के बहुत दबदबा है भुज में और इसीलिए भुज का जो आर.एल. लालन कॉलेज है जहां से 2013 में नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी और आज आप देख सकते हैं ये मंदिर के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों से मिलते हुए, छोटे बच्चों से हाथ मिलाते हुए, और बच्चे उनकी कमजोरी है। जिस तरह से वो लाल किले के प्राचीर से भी अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। आप देखिए एक होड़ लगी हुई है, उनको छूने की होड़ लगी हुई है और जाहिर सी बात है उनका अपना प्रधानमंत्री आज उनके बीच में है। मंदिर में जब वो अचानक पहुंच गए होंगे तो लोगों के लिए एक इससे बड़ा सुबह की शुरुआत नहीं होगी कि उनका अपना प्रधानमंत्री और वो प्रधानमंत्री जो उनके स्टेट से ताल्लुक रखता है, गुजरात में बहुत फेवरेट है वो लोगों के। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग की भीड़ जुटी हुई है। महिलाएं बहुत ही कहें कि एक्साइटेड हैं उनको मोदी से हाथ मिलाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। आप देख सकते हैं महिलाएं और लड़कियां, छोटी छोटी छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए कितने हाथ, 100 हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उठ गए हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी मिशन गुजरात पर हैं। आज पीएम गुजरात में 4 रैली करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री की आज की रैली कहां कहां होनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी रैली की शुरुआत कर रहे हैं वो राजकोट के जसदान से करेंगे, कच्छ के भुज में, सूरत के कामरेज जाएंगे और अमरेली के धारी। जो 4 जो बड़ी रैलियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री परसों भी गुजरात में होंगे, आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री परसों कहां कहां रैली करेंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री की आज की रैली आखिर इतनी अहम क्यों माने जा रही है। पटेलों का गढ़ है जहां से वो शुरुआत करने जा रहे हैं। राजकोट जाएंगे, उसके बाद भुज से वो शुरुआत कर रहे हैं और हार्दिक पटेल को कहीं ना कहीं वो मैसेज देना चाहते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। बीजेपी के साथ बनाए रखने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को इफेक्ट को वो कम करना चाहते हैं और भुज में दलित, अगर जब वो भुज जो है वहां दलित जो वोट है वो भी बहुत अहम है। दलित नेता जिग्नेश मेवानी जो कि अब कांग्रेस के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरूर होगा कि अगर वो वहां पहुंचते हैं और खुद वो रैली करते हैं तो वोटर जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऑरा में उनके साथ जुड़ेगा। सूरत भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां के व्यापारी, सूरत जो है वो केंद्र बिंदु माना जा रहा है गुजरात चुनाव के लिए। वहां का व्यापारी वर्ग बहुत नाराज है। जीएसटी और नोटबंदी के बाद से खासी नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ रही है। जो निकाय चुनाव हुए थे, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई थी। 13 में से 12 सीट जीती हुई है बीजेपी वहां से। तो पूरी ताकत उन्होंने अपनी झोंकनी है सूरत में। एक रैली से करीब 6 विधानसभाओं पर असर पड़ेगा। आज की 4 रैली से 24 विधानसभाओं को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आज की रैली वाले इलाकों में 9 दिसंबर को चुनाव है, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही पूरी ताकत अपनी झोंकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार गुजरात में धुआंधार प्रचार करेंगे। वो परसों भी गुजरात में 4 रैली करेंगे। आइए अब आपको दिखा देते हैं कि आज की रैली तो हमने आपको बताई, परसों की प्रधानमंत्री की रैली कहां कहां होंगी। तो परसों की रैली जो है वो मोरबी में होनी है, नवसारी में हो रही है, प्राची में और
पालिताना में। जो कहे साउथ गुजरात का जो एरिया है वो बहुत गढ़ माना जाता है बीजेपी का, और देखा जाए तो मॉनिटरीली काफी विकसित है वो इलाका। तो नरेंद्र मोदी जो है वो कोई भी मौका नहीं चूकना चाहते, वो खुद वोटर्स के पास उनके बीच पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा जुड़ रहे हैं। अरविंद, राहुल गांधी की रैलियां भी हमने सुनी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं और भुज से वो शुरू कर रहे हैं, और आर लालन कॉलेज जिसका इतिहास है 2013 में उन्होंने वहां से भाषण दिया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण के ठीक बाद, और बहुत बड़ी विक्ट्री भी थी। एक तरह से देखा जाए तो 2019 के चुनाव का सेमीफाइनल है। आपको क्या लगता है, क्या तैयारियां हैं वहां पर और कितनी भीड़ जुट रही है? शोभना, हर बार की तरह कांग्रेस ने चुनाव प्रचार की शुरुआत पहले कर दी थी। बीजेपी आज अपने प्रचार की शुरुआत कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद उसकी अगुवाई कर रहे हैं और भुज के लालन कॉलेज में उनकी पहली सभा होगी। लालन कॉलेज वही जगह है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहली सभा कांग्रेस के सामने की थी और चुनौती दी थी कांग्रेस को, और दिल्ली तक का सफर किया, बाद में प्रधानमंत्री बने। अब कांग्रेस जो गुजरात में सपना देख रही है सरकार बनाने को, वो कहीं ना कहीं आज से कांग्रेसों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी आज के बाद धुआंधार सभाएं करेंगे, और जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री सर्व स्वीकार्य नेता हैं, वो किसी एक समुदाय विशेष तक सीमित नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष तक या एक समाज विशेष तक सीमित होकर रह जाते हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी सर्व स्वीकार्य नेता है। तो प्रधानमंत्री मोदी के जो मिशन का जो आगाज हुआ है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं जो एक दबाव है, उस दबाव से मुक्ति मिलेगी। और प्रधानमंत्री जिस प्रकार पहले का भी जो इतिहास रखा है, प्रधानमंत्री जहां जहां रैलियां करते हैं उनके गुजरात में जन समर्थन मिलता है। तो आज अरविंद, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस समय की बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन को टिकट नहीं मिला है। ये साफ हो चुका है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। आनंदीबेन पटेल को टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने। बीजेपी की छठी लिस्ट जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री है, और नरेंद्र मोदी जब दिल्ली का रुख किया था तो उसके बाद आनंदीबेन पटेल ही मुख्यमंत्री बनी थी। भूपेंद्र सिंह को उनकी जगह टिकट दिया गया है, छठी लिस्ट जारी कर दी गई है। अरविंद, बहुत बड़ी खबर है, और आनंदीबेन को टिकट ना देना कहीं ना कहीं कोई मैसेज है। आपको क्या लगता है, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, अगर सही कहा जाए इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी रही है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आई। आनंदीबेन का जब इस्तीफा हुआ था तो वो कहीं ना कहीं एक वजह थी, हालांकि उसको दिखाया नहीं गया था। उस समय ये बताया गया था कि उनकी उम्र के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। हालांकि आंदोलन में जो चुनावी आंदोलन चले, चुनाव की जो रणनीति बन रही, उसमें आनंदीबेन सक्रिय रही, और कहीं ना कहीं कुछ उनके बयान भी आए कि पार्टी उनको जहां से टिकट देगी वो वहां से लड़ेंगी। लेकिन अभी तक जो सूची जारी हुई उसमें आनंदीबेन को टिकट नहीं दिया गया। आनंदीबेन घाटलोड़िया से चुनाव लड़ा करती थी और आनंदीबेन को वहां से नहीं टिकट दिया गया, उनकी जगह भूपेंद्र पटेल को दिया गया है। हालांकि आनंदीबेन अकेले एक सीट सीमित तक नहीं है, इसके पहले वो पाटन से भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो हो सकता है कि अभी आने वाले दिनों में आनंदीबेन को कहीं किसी और सीट से उतारा जाए, इस बात की संभावनाएं है। जी अरविंद, बिल्कुल, और आप आज नजर बना के रखिए, बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंचे हुए हैं। हम आप तक बार बार लौटेंगे। महाकवरेज इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है।